देखो रेडिकल एक्सिस की एक और प्रॉपर्टी पढ़ें, जरा ध्यान दो। जैसे मान लो हम लोग ये कोई ट्रायंगल ले लें, ऐसे ऐसे कोई ट्रायंगल ले लिया। ऐसे मान लो इसकी साइड ए बी है। अब मान लो मैं अगर ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाऊं, देखो ये सर्कल ऐसे होगा। ये क्या किया, ए बी को डायमीटर मान के मैंने एक सर्कल बनाया। देखो जैसे, अब ये ए बी डायमीटर है, मान लो ये पॉइंट डी है। अगर मैं ए को डी से मिला दूंगा तो ये एंगल 90 होगा, क्योंकि देखो ये एंगल इन सेमी सर्कल है तो 90 होगा, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया, 90 हो गया। इसी प्रकार ध्यान दो, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी एंगल 90 हो गया, क्योंकि ये भी एंगल इन सेमी सर्कल है ना। देखो अब क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। देखो ये ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी। हमने इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया। इसी प्रकार इसको भी डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया। है ना। देखो इसी प्रकार AC को भी डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया, ऐसे। ये मतलब देखो हमने 3 सर्कल बनाए, ठीक। एक सर्कल बनाया BC को डायमीटर मान के, एक सर्कल बनाया AC को डायमीटर मान के, एक सर्कल बनाया AB को डायमीटर। देखो मैंने बताया अभी आपको कि जैसे मान लो अगर हम इसको इससे मिला देंगे तो ये एंगल 90 होगा, अगर इसको इससे मिला देंगे तो ये एंगल भी 90 होगा। इसी प्रकार अगर इसको इससे मिला देंगे तो ये एंगल भी 90 ही होगा। देखो जैसे क्या हो रहा है, 3 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या होता है, देखो जैसे जब 2 सर्कल काटते हैं तो उनका कॉमन कॉर्ड ही उनका रेडिकल एक्सिस होता है। देखो इनका भी कॉमन कॉर्ड ही इनका रेडिकल एक्सिस है और इनका भी कॉमन कॉर्ड ही इनका रेडिकल एक्सिस है, और तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट पर मिलेंगे जिसको कहेंगे रेडिकल सेंटर। क्योंकि जब 2 सर्कल काटते हैं तो कॉमन कॉर्ड ही उनका रेडिकल सेंटर, उनका रेडिकल एक्सिस होता है। अभी देखा था हम लोगों ने। अब देखो तीनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड, ये तीनों क्या हो गए, रेडिकल एक्सिस। और तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट से पास होंगे जिसको क्या कहेंगे, रेडिकल सेंटर। अब देखो जैसे ये तीनों सर्कल काट रहे हैं, ये हुआ कॉमन कॉर्ड, ये हुआ कॉमन कॉर्ड और ये हुआ कॉमन कॉर्ड। देखो 3 कॉमन कॉर्ड हमें मिले, 3 कॉमन कॉर्ड मिले। ये कॉमन कॉर्ड एक पॉइंट पर काट रहे हैं तो ये पॉइंट इनका रेडिकल सेंटर होगा। अब ध्यान दो, एक्चुअली ये लाइन इस साइड पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस साइड पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस साइड पर परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली ये इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर भी हो गया, है ना। तो मतलब अगर हम एक ट्रायंगल के तीनों साइड को डायमीटर मान करके 3 सर्कल बनाएं तो उन तीनों का जो रेडिकल सेंटर होगा वो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ही हो जाएगा। वजह आपके सामने है, क्योंकि देखो एक्चुअली ये कॉमन कॉर्ड है और ये कॉमन कॉर्ड है, ये 3 कॉमन कॉर्ड है और कॉमन कॉर्ड ही इनके रेडिकल एक्सिस होंगे और तीनों कॉमन कॉर्ड एक जगह पर काट रहे हैं, ये रेडिकल सेंटर होगा। और एक्चुअली ये पॉइंट क्या है, क्योंकि ये लाइन इस साइड के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस साइड के परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस साइड के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर्स का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और परपेंडिकुलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स को डायमीटर मान करके अगर 3 सर्कल बनाए जाएं, लिख लो इस बात को, है ना। किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स को डायमीटर मान करके 3 सर्कल बनाए जाएं
तो उन तीनों सर्कल का जो ऑर्थो सेंटर, जो रेडिकल सेंटर होता है, वो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ही होता है ना। इफ 3 सर्कल आर फॉर्म्ड, लिखो, इफ 3 सर्कल्स आर फॉर्म्ड, है ना, टेकिंग 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। If 3 circles are formed taking 3 sides of a triangle as diameter, then radical center is always the orthocenter of given triangle. Then radical center is always the orthocenter of given triangle. मतलब समझ लो, इसको लिखने ज़्यादा जरूरी होता समझना, है ना, कि भाई एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स को डायमीटर मान करके अगर आप 3 सर्कल बना लें तो जो रेडिकल सेंटर मिलेगा, क्योंकि अगर 3 सर्कल हैं तो रेडिकल सेंटर मिलना तय है, तो जो रेडिकल सेंटर मिलेगा वो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ही होगा। तो ये भी रेडिकल एक्सिस की अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, बल्कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, लिख लो ध्यान से इसको जल्दी पहले।